भोले गायत्री माता की जय। ओम आया तुवर दे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसामातम ब्रह्मयोने नमस्तुते। बोली आदि शक्ति मैया की जय। दर बदर क्यों भटकता है बंदे। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और दर बदर क्यों भटकता है बंदे, वेद माता को अपना बनाए।
शक्ति मैया की जय। भाइयों बहनों, दोपहर की कथा में कितने लोग आए थे? हाथ खड़ा करें। हाँ ठीक, माताएं बहन हाँ ठीक है, भाई लोग हाँ ठीक, चलिए नीचे कर ले। हाँ, हमारे कहने का ये मतलब है थोड़ा समय हमको मिला हुआ है और इस समय को आप लोग एक एक मिनट का उपयोग करें। बेशक अगर समय पर खाना नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, क्यों? दो प्रकार का समय होता है हमारे आपके जीवन में और दो प्रकार के मनुष्य भी होते हैं। दो प्रकार का समय कैसा? एक समय होता है सामान्य समय। सामान्य समय में सामान्य गति होती है, सामान्य कार्य होते हैं भाइयों बहनों। और असामान्य समय, आपातकालीन समय, असामान्य समय। असामान्य समय में गति तेज हो जाती है, व्यक्ति के काम करने की क्षमता की उसकी बढ़ जाती है। जैसे सामान्य समय, मान लीजिए हम लोग कथा सुन रहे हैं, दिन में भी हमने बताया था कथा सुनने ये सामान्य समय है। अगर कहीं कोई अगर अगल बगल में कुछ घटना घटित हो जाए तो सब लोग भागेंगे और सबसे पहले उस समस्या को सुलझाएंगे, वो असामान्य समय है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति समय को पहचानता है वो समझदार है। आदमी भी दो तरह के समाज में होते हैं, जो समय को पहचानता है वो समझदार है और वो उस समय का लाभ लेता है, मालामाल हो जाता है। और जो नासमझ लोग होते हैं वो समय को पहचानते नहीं, तो क्या होता है, उस समय का उन्हें लाभ नहीं मिलता है और वो खाली हाथ रह जाते हैं। वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा। भाई और बहनों, एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को शुरू करें। जिन्होंने समय को पहचाना, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जिन लोगों ने, अरे हमारे बाबा की अपनी बात बता रहे, हमारे बाबा कह रहे थे कि आंदोलन चल रहा था और हमारे मित्र निकले, हमें जबरदस्ती पकड़ करके कहा तुम नहीं चलोगे? अरे चलो, अरे चलो। तो बाबा कह रहे कि हमारा मूड बिल्कुल जाने का नहीं था, मगर दोस्तों की टीम सामने पड़ गई, उन्होंने भी जबरदस्ती पकड़ लिया, लेकर के चले गए। लड़ाई हमने कहीं नहीं करी, जेल में चले गए। और जब जो है वहां से निकले, देश आजाद हुआ, तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का पद मिल गया, एक छोटे से प्रयास में है, क्योंकि वो समय था। आज अगर कोई कहे कि साहब आज हम तो तैयार हैं और हमें स्वतंत्रता सेनानी का पद मिल जाए, नहीं साहब, वक्त निकल गया, समय निकल गया है। उस समय वो समय और था। गुरु जी ने कहा है समय का महत्व होता है। ये जो 5 दिन आपको मिले ये भी बड़े विलक्षण हैं। इनमें अगर जो व्यक्ति जागरूकता दिखाएगा, निश्चित ही उस समय का उसे अलौकिक लाभ मिलेगा। देखिए, अपनी संपदा को बढ़ाया कैसे जाए। देखिए, शारीरिक से लेकर के और आर्थिक बहुत सारी चीजें हैं जिनको बढ़ाने का लोगों को ठीक विज्ञान नहीं मालूम। आज हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, इशारा करते हैं, फिर आगे कथा बताएंगे। किसी चीज को अगर बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बुद्धि बढ़ जाए, हमारा बल बढ़ जाए, हमारा धन बढ़ जाए, हमारा पद ऊंचा हो जाए, बहुत सारे लोगों की यही तो इच्छाएं होती हैं। तो देखिए, गुरु जी ने कहा कि हम कक्षा 5 तक पढ़े हुए थे। कितना पढ़े थे गुरु जी? कक्षा 5 बेसिक,
की पढ़ाई बेचारे पढ़े थे। और उसके बाद में गुरु जी कहते हैं कि बेटा शिक्षा की दृष्टि से देखें तो हम बिल्कुल नहीं पढ़े थे। लोग अपनी बुद्धि को लोगों को गिराने में लगाते हैं कि पड़ोसी को कैसे गिराया जाए। बेटा हमने अपनी बुद्धि को दुनिया को ऊंचा उठाने में खर्च करना चाहिए। कहां हमने अपनी बुद्धि खर्च की? भगवान की योजना में। भगवान ने हमसे कहा तेरे पास जो कुछ है तो हमारे खेत में बो दे। गुरु जी की बात है। तो गुरु जी कह रहे कि हम छोटे से बच्चे थे, हमने कहा हमारे पास है का? बोले बेटे तेरे पास मनुष्य वहां से खाली हाथ आता है, कुछ चीजें वहां से लेकर के आता है और कुछ यहाँ पूर्वजों की छोड़ी हुई मिल जाती है। देखिए बुद्धि है भगवान की दी हुई, कहा कि ये बेटा तेरे पास है, ये तू हमारे खेत में बो दे। और जो बुजुर्गों को विरासत में तुम्हें मिली हुई है वो भी चाहो हमारे खेत में बो दो। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, कोई तर्क वितर्क नहीं किया और अपनी बुद्धि भगवान के लिए खर्च करना चालू कर दी। और गुरु जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि हजारों गुनी हो गई। इतनी बुद्धि हमारी हो गई कि आज विश्व वैज्ञानिक गुरु जी की बुद्धि का लोहा मानते हैं। आर्ष ग्रंथों का भाष्य कर देना, चारों वेद, पुराण, शास्त्र और इतना बड़ा लेखन वेद व्यास जी को छोड़ करके अभी तक शायद हमारी जिज्ञा तो वहन नहीं कर सकती। इतना बड़ा लेखक अभी कोई नहीं हुआ। ये सब पूछा गुरु जी से तुम्हारी इतनी बुद्धि कहां से बढ़ गई? बोले बेटा हमने भगवान के लिए खर्च की। भगवान कौन सा है आप लोग ये भी समझेंगे। मूर्ति में बैठा हुआ वो भगवान नहीं, वो भी भगवान है। एक भगवान ये है, ये जो समाज ये दुनिया के रूप में भगवान है। इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए गुरु जी कहते हैं कि हम इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए विलक विलक करके रोए। तकिया गीला हो जाता था सिराने रखा हुआ कि इस संसार में हाहाकार मचा हुआ है और इसमें सब के सब अच्छे कैसे बने। इसके लिए हमने बुद्धि लगाई। बेटा बुद्धि हमारी बढ़ गई। एक चीज आप लोगों के लिए भी मौका है, अगर यहाँ पर ये शक्तिपीठ बन रही है इसमें अपनी बुद्धि खर्च करो। हमारा गांव और हमारे गांव का चेतना केंद्र इतना बढ़िया बन जाए कि जो लोग आए यहाँ वो तारीफ करते हुए थके ना। अरे साहब बिस्मापुर का भी चेतना केंद्र हमने देखा है। आहा, तो इसमें अपनी बुद्धि अगर आप लोग खर्च करेंगे बुद्धि आपकी विराट बन जाएगी। एक चीज बुद्धि बढ़ाने का विज्ञान बता दिया। अब धन बढ़ाने के लिए गुरु जी कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी था हमने बेच करके गायत्री तपोभूमि मथुरा में आकर के नरमेध यज्ञ था। तो गुरु जी कहते हैं कि हमने भी अपना सब कुछ और माता जी के आभूषण भी माता जी से कहा ये तुम पहने हुए हो ये भी दे दो, भगवान के खेत में बो दिया जाए। ये हमने चेतना की शिखर यात्रा में देख लेना, लिखा हुआ है। वसीयत तो विरासत में देख लेना, गुरु जी के लिखा हुआ है। और सबका सब जो था भगवान के लिए उन्होंने माता जी को भी माता जी के कहने में लगा दिए। तो गुरु जी कहते हैं क्या हम घाटे में रहे? आप देखिए क्या गुरु जी घाटे में हैं? आप तपोभूमि देखिए जाकर के अरबों खरबों की, और शांति को ये हर वर्ष में आप जाएंगे तो आप यही कहेंगे ये तो नया हो गया। हम पहले देख करके ये गए थे, आज ये हो गया है। तो गुरु जी कहते हैं कि बेटा हम घाटे में नहीं रहे। जितना हमने अपने पिताजी का और अपना लगाया उससे अनंत गुना हमारे पास वापस होकर के आ गया। देखिए कोई भी एक सिद्धांत है, पृथ्वी माता खेत के पास कोई जाए और खेत से कहे कि हे खेत देवता हम तुम्हारे लिए फूल माला चढ़ाएंगे, तुम्हारी आरती करेंगे और हमें 10 बोरी अनाज दे दो। खेत चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। बोले ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो एक सिद्धांत काम करता है, बो और काटो। बेटा
कुछ हो तो ले आओ और उसे बोलो आकर के, फिर हमारी कृपा देखना। आप पृथ्वी माता के लिए मक्के का एक दाना देते हैं, फिर पृथ्वी माता की कृपा देखिए वो पेड़ लगा देती है और एक दाने के बदले आपको अनंत दाने दे देती है। ये भगवान के यहाँ का भी नियम है। अगर आप चाहते हैं कि जिस चीज को भी बढ़ाना चाहते हैं वो भगवान के खेत में बोइए, ईश्वर के खेत में बोइए, वो आपकी 1000 गुनी होकर के आपके पास चली जाएगी। आज हमको जो कुछ मिला हुआ है वो उसके बदले ही मिला हुआ है। हमने कभी बोया है जो आज हम काट रहे हैं, और अब बोएंगे तो हमें आगे काटने का मौका मिलेगा। ये देखिए, और एक जीती जागती घटना आपको बताते हैं जयपुर की। एक माता जी का बेटे बहू शादी सदी करके और लगभग बता रहे 60-65 साल की उम्र में कैंसर हो गया। ये गुरु जी की सुरभित स्मृतियां नाम की किताब है, उसमें दिया हुआ। तो बताते हैं कि बेटे बहू परिवार के सब लोग माता जी का इलाज करते रहे और गुरु जी से वो बहुत पुरानी जुड़ी हुई थी। इलाज करते करते और वो कैंसर की तीसरी अवस्था लग गई। डॉक्टर ने बच्चों से कह दिया कि माता जी को बताना मत और जो ये चाहे वो खिलाइए, घुमाइए और सेवा कीजिए, और ये 2 महीने से ज्यादा नहीं जी सकती, डॉक्टर ने कह दिया। बेटे बहू और परिवार के सब लोगों ने माता जी की खूब सेवा करना चालू कर दी। और ये है, और बात को कुछ अच्छा माता जी को समझ गई और कहा कि कभी रोगी के सामने चर्चा मत करना, डॉक्टर ने कह दिया। उसी समय बताते हैं जयपुर में अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला रची गई और माता जी को कुछ आभास होने लगा कि लड़के बहुत ठीक बात को नहीं बताते हैं। परेशानी बहुत ज्यादा थी, बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। एक दिन गायत्री परिवार का निमंत्रण आया तो उस घर में भी निमंत्रण देने के लिए आए। माता जी ने वो पत्र पढ़ा तो बेटे बहू से कहा कि हमें वहीं पर ले चलो और कम से कम 1 महीने काम हो रहा है, 1 महीने पहले से योजना बन रही है। जैसे अपने श्रावस्ती पर रही ना, श्रावस्ती में बड़ा कार्यक्रम हो रहा, तो बेटा हमें वहीं पहुंचा दो। बेटे बहू ने कहा कि तुम बिस्तर से उठ नहीं पा रही हो और ये कैसी बात करती हो माता जी, वहां कौन तुम्हारी सेवा करेगा, यहाँ तो हम लोग देखते भी हैं। आज कहा माता जी ने, कल कहा, परसों कहा, 4-5 दिन तक लगातार कहती रही वो, और बेटे बहू मान नहीं रहे थे। एक दिन बड़ा दुखी हो गई, खाना नहीं खाएंगे, तुम लोग हमारी बात ही नहीं सुनते हो। अरे हमें मरना है तो हम मर जाएंगे, आप हमें कहीं क्यों नहीं भेज देते हो। तो फिर गाड़ी में बैठाला, पिताजी तो गुजर गए थे, गाड़ी में बैठाला बेटे बहू ने और सबने ले जा करके, और जहाँ पर कार्यशाला थी वहां पर पत्रक भरे जा रहे थे और उनमें माता जी को भी भर दिया और अपने अनुरूप काम पर टिक लगा दी। तो माता जी ने कहा कहीं पर बैठे बैठे का काम हो उसमें हम भी सहयोग कर देंगे, और माता जी वहां अपना समयदान करना चालू कर दी। तो बताते हैं कि सब्जी खाना बनता था, उसमें सब्जियां काटने का और चावल साफ करने का काम कहती थी पहले बैठे बैठे हमने किया। लड़कों ने कहा कि कुछ गड़बड़ हो, दवाइयां सब दे दी कि तुरंत हमारे लिए सूचना दे देना, फोन कर देना और हम आ जाएंगे। रोज बेटे को फोन करते थे, माता कहती थी ठीक है। धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए। बेटे और बहू बड़ा आश्चर्य में, माता जी कहती है कि हम ठीक हैं। 15 दिन हो गए, धीरे धीरे यज्ञ का समय आ गया, यज्ञ हुआ। बेटे बहू भी शायद पूर्णाहुति वाले दिन या एक दिन पहले बताते गए यज्ञ करने के लिए यज्ञ किया। माता जी को देखा, माता जी दौड़ दौड़ करके और सेवा कर रही थी। तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि ये तो बिस्तर पे पड़ी रहती थी और ये यहाँ तो काम करती हैं। धीरे धीरे करके यज्ञ समापन हुआ। यज्ञ समापन होने के बाद में माता जी को लेने के लिए जब गए तो माता जी दौड़ दौड़ करके काम करती थी। बेटे बहू ने कहा कि माता जी दवा और तबीयत, बोले बेटा हमारे कुछ नहीं, हमें तो बिल्कुल ठीक हो गए। हमें भाई और बहनों विश्वास नहीं हुआ, लेकर के आए, फिर चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर के था ही। अब आप बताओ, बोले सतगुरु भगवान की जय। जाने कहां बीमारी चली गई। तो सच बात है,
अगर आप शरीर लगाएंगे भगवान के लिए तो शरीर आपका शक्तिशाली हो जाएगा, बीमारियां खटाखट भाग जाएंगी। अगर बुद्धि लगाएंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। अगर आप धन लगाएंगे तो हम कह नहीं सकते। भगवान से जुड़ करके कोई घाटे में नहीं रहेगा, ध्यान रखना। ईश्वर से जुड़ करके ना कोई घाटे में रहा है ना कोई घाटे में रहेगा। तो और आपके लिए बहुत बड़ा मौका मिल रहा है यहाँ पर। अब इसमें अपना योगदान हम सब लोग दें, शरीर से, मन से, बुद्धि से, हर तरह से आप इसमें मन लगा दीजिए तो आप देख लेना उससे एक अद्भुत चमत्कार होगा भाई और बहनों, और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज ये बात रही। और दोपहर में हमने एक कथा आपके लिए मानव जीवन के ऊपर बताई थी। मनुष्य का जीवन हमको जो मिला और ये कितना मूल्यवान है, इसकी कितनी महत्ता है। भाई और बहनों, ये हमारे जीवन में मानव का जीवन भी चमत्कार नहीं दिखा पाता है। कब तक? जब तक हम इसका उपयोग करना ना जान लें, जब तक हम इसका उद्देश्य ना समझ लें। देखिए बीड़ा, बांसुरी आपने देखी, दुनिया का सारा संगीत उसमें भरा रहता है। और अगर किसी बगैर जो बजाना ना चाहता उसके हाथ में वो बांसुरी दे दी जाए तो क्या वो बांसुरी संगीत निकाल पाएगी? बताओ, नहीं निकाल पाएगा। मनुष्य का जीवन तो हमें मिला और हमें इसका उपयोग नहीं आया। जब उपयोग नहीं आया तो जो बांसुरी दुनिया को चमत्कृत कर सकती थी वो बांसुरी कोई चमत्कार नहीं दिखा पाएगा, है? क्योंकि उसका उपयोग हमें नहीं आता है। और एक छोटा सा और उदाहरण आपको दे दें। एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, मान लीजिए हम लोग भी 84 लाख योनियों में नाना प्रकार से परेशान हुए। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी और उसकी कृपा से हमें मानव का जीवन मिल गया। और जीवन मिल जाने के बाद में हमें इसका उपयोग नहीं आया। उपयोग नहीं आया भाई और बहनों, तो फिर हमसे ये अधिकार भी छिन जाएगा। भगवान ने दिया है अवसर, वो हमसे ले भी लेगा। बहुत शक्तिशाली है? और इसी तरह से एक व्यक्ति था बहुत दुखी। लोगों ने कहा कि तुम क्यों दुखी हो? तो उसने कहा कि भाई साहब क्या बताएं, अगर हमें 10 लाख रुपए मिल जाता तो हमारे जीवन का दुख दूर हो जाता। भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उसे वो पैसा मिल गया कहीं से। भगवान की कृपा से उसे पैसा मिल गया और पैसा तो मिल गया और उसे उसके खर्च करने का ढंग, उपयोग की विधि नहीं मालूम थी। पैसे लेकर के एक दिन बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा और जब देखा तो बोला अब क्या किया जाए, बढ़िया वाली पी जाए। जब उपयोग आता ही नहीं है तो संगी साथी बिगाड़ने वाले मिलते हैं। अब वो शराब पीने लगा, शराब पीने के बाद में जुआ खेलने लगा और जुआ खेलने के बाद में भाई और बहनों पैसा गंवाने लगा, स्वास्थ्य गंवाने लगा। पैसा पाकर के भी क्या वो सुखी हो पाया? अंत में शरीर बीमारियों का घर बन गया और पैसा भी उसका नष्ट हो गया। और भाई और बहनों वो उसका जीवन बस से बदतर होता हुआ चला गया। क्या मतलब? हम इस मानव जीवन की गरिमा को नहीं समझ पाए। जीवन तो हमें मिला, बल्कि हम इसको समझ नहीं पाए कि इसे कैसे उपयोग किया जाए। और जिसे देह को देव तरसते हैं वह कन नर तो ने पाया है।
सद्गुरु भगवान की जय। भाइयों बहनों, ये मानव जीवन की भूल भुलैया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अंतर्दर्शन। हमने जिज्ञासु बन करके नहीं समझा कि हमें जन्म क्यों मिला, किस रूप में मिला। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अंतर्दर्शन, इनमें भी हमें सोचना चाहिए। जीव जब संसार में आया तो कितना मनमोहक बन करके आया 9 महीने मां के गर्भ में मल मूत्र में रहा, और उसके बाद में जब संसार में जीव आया तो कितना सुंदर बना करके भगवान ने भेजा। जिस किसी ने गोद में लिया, लोगों का मन ललचा रहा था कि इसको गोद में ले और अपना रिश्ता बताएं, हम तुम्हारे कौन हैं, मैं तुम्हारा चाचा हूं, मैं तुम्हारा मामा हूं, और उसका मन संसार में लग नहीं रहा है, वो किसी से बोल नहीं रहा। भाई चाहे किसी का बच्चा हो, बड़ा मनमोहक लगता है, मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी सबका भगवान ने कितना सुंदर बना करके, मनमोहक बना करके हमको इस संसार में भेजा। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में बुढ़ापा जरा व्याधि। जब हम बुढ़ापे को देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। कोई घर पे आया और वयोवृद्ध बाहर बैठे हैं, आते ही उन्होंने कहा कि दादा प्रणाम, तो बड़ी देर तक टुकटुकी लगा करके देखता रहता है कि बेटा कौन। तो वो कहते हैं कि हम फलाने के बेटा हैं दादा, दादाजी हम फलाने के बेटा हैं। तो बड़ी देर तक वो वृद्ध सोचते रहते हैं, कहते हैं कि बेटा कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है। ये शरीर की स्थितियां भाइयों, गर्दन हिलने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं। खाना खाने के लिए जब हम बैठते हैं, सब्जी कपड़ों पे गिर जाती है, तो पोता कहता है कि दादाजी तुम्हें तो खाना ही खाना नहीं आता, तुमने सब्जी अपने कपड़ों पे गिरा लिया। उस पोते को कौन समझाए कि तेरे बाप को भी हमने खाना खाना सिखाया, तो हमने सिखाया। भाइयों बहनों, ये शरीर की स्थितियां हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, ये सृष्टि का नियम है। जिस शरीर को हम जीवन भर सजाते हैं, सजाते 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 सजाते, और वो कुरूप होता हुआ चला जाता है, कुरूप होता हुआ चला जाता है। जिस व्यक्ति ने जवानी में अपना चेहरा देखा हो और बुढ़ापे में उसे दिखाइए, तो वो कहेगा अरे हम ऐसे भी थे। जिस शरीर को सजाते सजाते उम्र हो जाती है और वो और कुरूप होता हुआ चला जाता है। भाई और बहनों, तो भगवान ने कहा इसको भी सोचो, इसको भी जिज्ञासा की नजर से देखो। ये परिवर्तन, भगवान ने कहा परिवर्तन भगवान की सृष्टि का नियम है, और उस नियम में हम सब लोग बंधे हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि लोगों ने बड़ी उन्नति कर ली, भाई महल बनाना, कारखाने खोलना, ये सब बाहर की उन्नति है। अगर व्यक्ति ने आंतरिक उन्नति नहीं कर पाई और यही बनाने में लगा रहा, सांसारिक ठिकरे जोड़ने में लगा रहा, तो ये अंत में दुखदायी हो जाते हैं। अगर उसने आंतरिक उन्नति नहीं की, अपने अंदर की उन्नति नहीं की। भाई और बहनों, आज मनुष्य की परेशानी का कारण, मनुष्य के दुखी होने का कारण क्या है? उसे आत्मबोध ना होना। एक हीरा रत्न जवाहरातों की कहानी आपने सुनी होगी। एक हीरे का इतिहास 400 साल पुराना है, कोहिनूर हीरे का। कोहिनूर हीरे को प्राप्त करने के लिए हजारों लोगों ने कोशिश की और हजारों का खून बहा। जो आए और उस पर अधिकार जमाते रहे,
अधिकार जमाते रहे, हजारों लोग आए और उस पर अधिकार जमाते रहे और वो किसी के अधिकार में नहीं आया, वो आज भी वहीं रखा हुआ है। ये जमीन नापी मनुष्य ने, समुद्र नापा और नाप नाप के कागजों पे लिखता रहा कि ये हमारी है। भाई और बहनों, और वो कागज पे लिख लिख करके लिखता रहा कि ये जमीन हमारी है, इतनी हमारी है, और वो जमीन आज भी वहीं की वहीं पर है। और जो नापने वाले को न जाने कहां की कहां चले गए हैं। एक राजा ने कृपा करके एक व्यक्ति से कहा कि तुम जितनी जमीन नाप लो दिन भर में, उतनी जमीन मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो उसने सोचा कि पैदल तो नापी जाए, घोड़े पर बैठ करके लगा नापने जमीन। घोड़ा को खूब दौड़ाया और मन में बड़ा खुश होता हुआ जा रहा है कि देखो मैं रातों रात इतनी जमीन का मालिक बन जाऊंगा और लोग कहेंगे ये तो बहुत बड़ा सेठ हो गया। खूब दौड़ाया घोड़े को, खूब दौड़ाया। दोपहरी में उसे सूरज ढल रहा था, उसे भूख लगी, थकान महसूस हुई, सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं। फिर अंदर से तृष्णा ने कहा, हविस ने कहा कि अरे थोड़ा टाइम और नाप लो, फिर तो सारे जीवन आराम ही आराम करनी है। फिर उसने घोड़े को दौड़ाया, दौड़ाते दिन छूटने को था और घोड़ा थक करके गिर गया, अपने आप ही थक करके गिर गया और लगे उसके प्राण निकलने। उसी वक्त वो राजा आ गया, जमीन में वो पड़ा हुआ था। राजा ने आकर के पूछा, मेरे भाई जमीन नाप ली? तो उसने कहा जीवन भर नापता रहा, आज दिन भर नापता रहा, यही तो करता रहा और किया ही क्या। तो राजा ने कहा मेरे भाई असली जमीन तुमने अब नापी है जितने में तुम्हारा सर पड़ा हुआ है, बाकी तो तुम चक्कर काटते रहे। बोले सतगुरु भगवान की जय। भौतिक आदर्शन में प्राणी जब इसी भांति फंस जाता है और कांटे में फंस कर मछली सा वह अपने प्राण गंवाता है। कांटे में फंस कर मछली सा अपने प्राण गंवाता है। सतगुरु भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, व्यक्ति की परेशानी का एक ही कारण है, शान को परे कर दे। परेशान यानी शान जो है इसको हटा दीजिए, परे कर दीजिए, आपके जीवन का दुख दूर हो जाएगा। है? आज व्यक्ति भौतिक आकर्षणों में फंसा हुआ है और उसमें छटपटा रहा है, परेशान हो रहा है। एक भाई साहब थे, उससे श्रेष्ठ कार्य करते हुए बन ही नहीं रहा। एक भाई साहब थे, उनके दोस्त बड़े ज्ञानी थे, बड़े सत्संगी थे। जब कभी आते तो कहते कि भाई साहब पर लोग के लिए कुछ किया, कुछ दान पुण्य किया? तो बोले हरी
काहे का दान पुण्य, अभी से दान पुण्य क्यों करें? अभी अगर हम दान पुण्य कर देंगे तो भगवान भूल जाएंगे, अंत समय में करेंगे, यहाँ दिया और वहां लिया। अभी तो बहुत लंबा जीवन जीना है। बहुत समझाया, बोले कि देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं, और जो कुछ तुम्हारे पास है इसमें तुम जो कुछ कर लो वही तुम्हारा है। बाकी ये जो जिनके पास ये जाएगा वो अपनी तरह से खर्च करेंगे। तुम्हारा वही है जो तुमने अपने हाथों से सत् कार्यों में खर्च कर दिया। बाकी छोड़ दोगे तो वो अपने हिसाब से खर्च करेंगे। दान पुण्य के लिए बहुत कहा, मगर उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। और एक दिन वो मित्र जब चले गए तो वो सोचने लगे कि जब जब आप यही दान पुण्य की बात कहते हैं और कहते हैं कि नहीं तो बच्चे लेंगे और ये सब ले लेंगे, तो नहीं तो कहा अच्छा चलो ठीक है, बात इनकी भी सही है। और एक वो मकान बन पाया और दीवार में एक छोटी सी जगह बना करके उसमें दान के लिए धन रख दिया और दीवार को ऊपर से प्लास्टर करा दिया। बोले कि अब कौन लेगा, कई बाकी बच्चे ले ही लेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो यही उठा करके दान कर देंगे। सुरक्षित रख लिया। भगवान की इच्छा, और एक दिन वो समय आ गया कि वो बिस्तर पे गिर गए, मरणासन स्थिति में पहुंच गए। भगवान की कुछ कृपा की बोल ना पाए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बोल ना पाए। दूर दूर के रिश्तेदार मित्र सभी लोग आए कि बाबूजी बहुत बीमार हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, सब लोग चलो। सभी लोग आते हैं तो वो बोल पा नहीं रहे हैं। मित्र आ गए, मित्र आए गए, वही जो दान के लिए बार बार कहा करते थे, वो आए, बोले अरे मित्र क्या हो गया, अरे कुछ किया आपने, अरे कुछ हो तो लाओ, हम दान करते तुम्हारे नाम से। अब वो बोल पा नहीं रहे, ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। अब दीवार की तरफ हाथ उठ रहा है मगर बोल नहीं पा रहे। लड़कों से पूछा, अच्छा लड़के जानते थे कि पिताजी ने कोई चीज छुपा करके रखी, लड़के जानते थे, लड़के बहुत सभी आए तो सब कह रहे कि बाबूजी हाथ उठा करके इधर इशारा कर रहे हैं, अरे कुछ हो तो इनके नाम से दान पुण्य कर दिया जाए। तो लड़के बोले आप नहीं जानते इशारा कर रहे, वो इसलिए इशारा कर रहे जो कुछ था इसमें लगा दिया, जो कुछ था इसमें लगा दिया, है क्या हमारे पास। बोले सदगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, और वो खत्म होकर के परलोक से घर गए। जो छूटा वो परिवार वालों ने अपने हिसाब से खर्च कर दिया है। और वो मित्र जो थे बेचारे समझाते समझाते परेशान हो गए। तो आदमी का जिस्म क्या जिस पे कुल जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गरा बना है, ईंट जावे हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है एक ख्याल आसिया। तो मौत की जब इसे टकराएगी टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। और वो माटी के पुतले, वो माटी के पुतले तू काहे करे गरूर। दुनिया में जो आया है वह जाएगा जरूर।
सद्गुरु भगवान की जय। गायत्री माता की जय। भाई और बहनों, दुनिया में जो आया है वो जाएगा जरूर। कितना अच्छा गीत के माध्यम से बताया। तो भाई और बहनों, हमें ये मानव का जीवन मिला और उसमें भी हमें ये और ये हमें जो ये अवसर मिला हुआ है, देखिए इतने ही लोग इस गांव में नहीं हैं, बहुत लोग होंगे, मगर जो लोग आए हैं उसके पीछे भी भगवान की ही कृपा है। हमारा पुण्य उदय होता है जब हम सत्संग में आते हैं। और भगवान ने कहा ऐसी जगह बैठिए जहां पर जाकर के हमारे आपके जीवन की समस्याएं सुलझे। ऐसी जगह मत बैठिए जहां पर जाकर के समस्याएं उलझे। है आज मनुष्य क्या करता है, ऐसे ही जगह बैठता है जहां पर जाकर के उसकी समस्याओं की कुर्तियां सुलझे और उलझे। सुलझने की जगह नहीं जाता है, कितना भी प्रयास किया जाए। और आज संसार में लोग कैसे कैसे हैं भाई और बहनों। अगर परेशानी हो तो कहेंगे कि सब लोग इसमें आकर के बांटे,
और अगर कोई सुख मिले तो अकेले। आज की स्थिति देखिए, देवता और दानव ये दोनों हमारे आप के अंदर होते हैं, सज्जन और दुर्जन, सद्गुण और दुर्गुण। सद्गुणों को देवता कहा जाता है और दुर्गुणों को दानव कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। सद्गुणी को देवता कहा जाता है और दुर्गुणी को राक्षस कहा जाता है। साधना क्यों करते हैं हम लोग? अपने सद्गुणों को बढ़ाने के लिए और दुर्गुणों को हटाने के लिए। एक चीज बड़ी विचित्र है, जब से ये दुनिया बनी है तब से देवता और दानवों की लड़ाई हर क्षण होती रहती है। गुरु जी ने एक किताब भी तो लिखी है, देवासुर संग्राम। हमारा आंतरिक देवासुर संग्राम, हमारे अंदर भी देव और असुर की लड़ाई होती रहती है। क्यों होती रहती है? और ये लड़ाई जब होती है तो देवता हार जाते हैं। पहली बार देवता हार जाते हैं और दानव जीत जाते हैं। क्यों देवता हारते हैं और दानव क्यों जीत जाते हैं? देखिए, सद्गुणों में सबकी सब अच्छाइयां हैं, सद्गुणी में सबकी सब अच्छाइयां हैं, बल्कि एक सबसे बड़ी बुराई है कि ये पास नहीं रहते, ये संगठित नहीं रहते। और दानवों में, दुर्गुणी में सारी की सारी बुराइयां हैं, बल्कि एक अच्छाई है, ये अलग अलग नहीं रहते, ये संगठित ही रहते हैं। और उसी एक अच्छाई के बल पर ये जीत जाते हैं और देवता हार जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, एक चिलक पीने वाला, एक शराब पीने वाला, भाई कोई बुरा मत मान जाना अगर कोई ऐसा हो तो, पंडित जी ऐसी सी बात कह रहे हैं, हम ऐसी बात हम एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, देवत्व और दानव की। जो एक जो चिलक पीने वाला है उनका जबरदस्त संगठन होता है, शराबियों का जबरदस्त संगठन होता है। एक भाई साहब चिलक पी रहे थे, हमने उनसे पूछा कि भैया ये तो चिलक पीना खराब है और फिर भी अगर पीते हो तो अकेले ही पिया करो तमाम। तो वो क्या बोला कि भाई साहब आपको अभी मालूम नहीं है, अकेले अच्छा ही नहीं लगता। उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो दानवों की श्रेणी में, का अकेले अच्छा ही नहीं लगता। तो अरे हम जब 4-5 लोग बैठते हैं तो मजा आता है, आनंद आता है। हमने का कितना बड़ा संगठन है बताओ। और गुणी से देखा, सद्गुणी से, जब एक गुणी तुम्हारे यहां आएगा तो दूसरा गुणी चला जाएगा। ज्ञानी पास नहीं रह सकते और अज्ञानी लोग संगठित होकर के रह सकते हैं। और ये सत्य बात है। वेद शास्त्रों में देखिए आप, सत्य और शील, सत्य और शील, शील किसे कहते हैं? जो दूसरे की पीड़ा में द्रवित हो जाए, जो दूसरों की दुख को देख करके दुखी हो जाए, वो शीलवान है।
हाँ सील, अब सीलवान है दूसरे को देख करके द्रवित हो जाए तो सील आया। और सत्य कैसा है? सत्य कहता है कि सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, हमें तो सत्य बोलना है। तो सत्य आया तो सील चला गया, और सील आया तो सत्य चला गया। दोनों पास पास नहीं रह सकते। रह सकते कहीं? सील हम ऐसी कोई बात ना कहें कि जो सामने वाले को चोट लग जाए, चोट लग जाए। ये क्या है? ये सील है। और सत्य क्या है? चोट लगे तो लगे, हमें तो सत्य बोल लेंगे। तो एक चीज आई, सत्य आया तो सील गया, सील आया तो सत्य गया। दो ज्ञानी एक पास नहीं रह सकते। अब देखिए दूसरे गुणों के बारे में, दूसरे गुणों के बारे में देखिए, किसी व्यक्ति के अंदर कामना ने जन्म लिया, काम जगा, कामना, कामना, इच्छा, कामना जगी, तो उस कामना की पूर्ति के लिए वो व्यक्ति आगे बढ़ा। और जब उसमें व्यवधान आया तो क्रोध आ गया, बुलाना नहीं पड़ा, क्रोध आ गया। और क्रोध ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम निपट लेंगे, हम तो तुम्हारे साथ में ही हैं। काम, क्रोध, ये क्या है? ये हमारे शत्रु हैं, देवत्व के शत्रु। और जैसे ही कामना में व्यवधान आया, क्रोध पैदा हो गया। और अगर वो कामना पूरी भी हो गई, मान लीजिए कामना पूरी हो गई, तो लोभ आ गया, कोई बुलाना पड़ा, लोभ आ गया। तो इनमें संगठन है। क्यों संगठन है? हमने ये भी विचार किया, चिरक पीने वाले, शराब पीने वाले, इन लोगों में संगठन है। क्यों संगठन है? क्योंकि इनको लोक निंदा मिलती है, इनको गालियां मिलती हैं, इनका अपमान होता है। और संत लोगों का, ज्ञानियों का सम्मान होता है, पूजे जाते हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि लोक निंदा, लोक भर्त्सना, अपमान, ये मिलजुल करके कहते हैं कि हमारा हो रहा है तो इनका भी हो, मिल करके इसे लेना चाहते हैं। और अगर कहीं सम्मान मिले तो अकेले, सम्मान मिले तो केवल हमें ही मिले, है? फूल मालाएं पहनाई जाए तो केवल हमें ही पहनाई जाए, है? इसीलिए ज्ञानी दो नहीं रह सकते और अज्ञानी चार लोग रह लेंगे। भाई और बहनों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। एक जगह पंडित जी कथा सुना रहे थे, शायद कहानी के माध्यम से अच्छी समझ में आ जाती है। कथा सुना रहे थे और कथा में पंडित जी ने कहा कि आज दशहरा का दिन है, दशहरा का दिन है। और दशहरे वाले दिन नीलकंठ पक्षी का जो कोई दर्शन कर लेगा, उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाएगी। नीलकंठ पक्षी जानते हैं, अब तो कोई दिखता नहीं। पहले दशहरे के दिन लोग उसके दर्शन करने के लिए घूमा करते थे, हैं? पंडित जी ने कहा जो कोई देख लेगा तो उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाएगी। अब वो कथा सुनने वाले तो कथा सुन रहे थे, और एक किसान हल जोता रहा था पीछे, तो उसने हल और बैल को छोड़ा। बोले कि पहले देखो पंडित जी ने बड़ी विचित्र बात, बड़ी अच्छी बात कही है, तो सबसे पहले क्यों ना नीलकंठ के दर्शन कर ले। और उस किसान को पता था नीलकंठ का घोंसला कहाँ पे है। वो घूमते 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 गया, और जब ही जाकर के उसने देखा तो नीलकंठ पक्षी नीचे मरा पड़ा। अब उसे शक हो गई कि जिंदा का दर्शन या मुर्दा का ये तो बताया नहीं पंडित जी ने। और उसने अपनी चद्दर उसके ऊपर डाली और लपेट करके बगल में समेट लिया, और दौड़ता दौड़ता कथा के बीच में पहुंच गया। और वो तब तक छुपाए रहा
कि लाभ हो तब नहीं बताएंगे, अगर 7 पीढ़ियां हमारी स्वर्ग में जाती तब तक नहीं बताएंगे, और जब कहीं हानि होगी तब बताएंगे, सबको दिखाएंगे। ये सोचने लगा है। और जाकर के पंडित जी अभी बेचारे कथा सुना ही रहे थे और बीच में जाकर के पहुंच गया पंडित जी, प्रणाम, हाँ सुनाओ। अभी आप सुना रहे थे कि नीलकंठ पक्षी का दर्शन कर लेने से 7 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाती हैं। हाँ बेटा चली जाती है दशहरे के दिन। तो बोले अगर मरा हुआ उसका दर्शन कर लिया जाए तो बोले 7 पीढ़ियां नरक में चली जाएंगी। उसने फट से चद्दर हटाई, हो गई ये देखो दर्शन करो, दर्शन करो। अकेले थोड़ी नरक में जाऊंगा, सबको लेकर के जाऊंगा। बोले सतगुरु भगवान की जय। घाटा जब दिखा तो अकेले क्यों घाटा हो, तो सबका हो, और फायदा होगा तब तक अपने छुपाए रहेंगे। आज की मानव का ये मानस हो गया है। इसीलिए ऋषियों ने कहा ऐसी जगह न बैठो जहां पर जाकर के बैठ करके हमारे जीवन की गुत्थियां उलझे, ऐसी जगह बैठिए जहां पर आकर के जीवन की गुत्थियां सुलझे। भाई और बहनों, नवरात्रि अनुष्ठान का समय चल रहा, इस बीच में हम अपनी मानसिक दोषों का शमन करने के लिए जप करें। गुरु जी ने जप का बहुत बड़ा महत्व बताया, वेद शास्त्र पुराणों में जप का बहुत बड़ा महत्व बताया, और उसमें भी गायत्री मंत्र को सर्व सुलभ और बहुत ही लाभकारी बताया है। यहां तक लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति 24 बार गायत्री मंत्र सुबह उठ करके जप लेता है तो उसके 24 घंटे के लघु दोषों का शमन हो जाता है। अब बताओ इससे बड़ी बात, 24 बार ही हम लोग आहुतियां 24 ही लगवाते हैं, फिर भी हजारों आहुतियां लग जाती हैं। गुरु जी ने कहा कि नित्य सुबह उठ करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं। गुरु जी ने किताब लिखी, हम जो नाम बोले उसे खोजिए। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये गुरु जी की किताब का नाम है। नोट कर लेना और उसे पढ़ना। बातें छोटी हैं, जो बच्चा पढ़ रहा है और उसे पाठ याद नहीं हो रहा तो फिर वो क्या काम करे, उसकी स्मरण शक्ति नहीं बढ़ रही, यादाश्त तो उसकी खूब ठीक काम नहीं कर रही, तो फिर सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में, ये ज्ञान की मुद्रा है, ये मुद्रा है, ये लगभग 45 मिनट में इसमें सूक्ष्म स्पंदन होने लगता है। इस तरह से पकड़े हो ऐसे, और अगर आप 45 मिनट एक आसन पर बैठ गए तो आपके मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। ये ज्ञान मुद्रा बताते हैं। इस मुद्रा पर बैठ करके 24 बार गायत्री मंत्र जपो, और जपने के बाद में आप किताब पढ़िए, एक मुद्रा लगी रहने दीजिए। भगवान बुद्ध का हाथ आपने देखा, भगवान बुद्ध की तस्वीर देखना तो उनकी ज्ञान मुद्रा की एक हाथ में मुद्रा लगी हुई है। भाइयों बहनों, कि मन को हम खुली छूट नहीं देंगे। 24 बार गायत्री मंत्र को उच्चारण करने के बाद में और आप अपना पाठ पढ़ने के लिए बैठ जाइए ऐसी जगह पर जहां पर कोलाहल ना हो, कोलाहल ना हो, एकांत। और फिर आप धीरे 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 आप ये क्रम बढ़ाते जाइए और आप देख लेना एक दिन आपको उसका अनंत लाभ मिल जाएगा। महात्मा आनंद स्वामी के जीवन का एक बहुत बड़ा उन्होंने खुलासा किया कि बचपन में वे मूर्ख थे, जो गायत्री मंत्र, अभी हम एक घर में गए थे तंबोर में, तो वहां बताया कि यहाँ महात्मा आनंद स्वामी आए हैं। एक तंबोर में एक घर है, तो हमें लेकर के गए, संजय बाबू भी लेकर के गए थे, बोले यहाँ आनंद स्वामी आए हैं। उन्हीं आनंद स्वामी के घर की बात हम बता रहे हैं, उन्हीं आनंद स्वामी के जीवन की घटना बता रहे हैं। वो बचपन में उन्हें कुछ याद नहीं आता था, कहीं पर भी उनके जीवन की किताब मिल जाए, जीवन परिचय की, और आनंद स्वामी के गुरु जी ने भी लिखी है, उसमें पढ़े तो उसमें लिखते हैं कि बरदराज बैल कह करके बच्चे उन्हें चिढ़ाया करते थे। मास्टर ने उनका स्कूल से नाम काट दिया,
नाक काट देने के बाद में घर आए तो पिताजी ने उन्हें खूब पिटाई की। बोले हमने इतना पैसा खर्च किया, इतना समय, ये बच्चा नालायक ही रहा। और उसके बाद उन्हें भैंस गाय खुलवा करके कहा कि आज से तुम यही चराओ। और वो भैंसों को गायों को लेकर के गए और उसी चिंता में पिट करके आए। हर जगह जहां गए वहां पीटा, मास्टर ने पीटा, बच्चों ने चिढ़ाया, पिताजी ने पीटा। और वो बच्चा उस दुखद स्थिति में गाय भैंस तो छोड़ दी और वृक्ष के नीचे टिक करके सो गया रोते रोते। और उन गाय भैंसों ने पड़ोसी की फसल खा ली। पड़ोसी आया, उसने पीटा और पीट करके पकड़ करके घर लाया। घर ला करके पिताजी ने जब देखा, पिताजी ने और पीटा। अब बताओ, इतनी दुखित अवस्था में बच्चा है। फिर सुबह गया, फिर शाम को आया और दिन भर रोया, खाने को नहीं दिया उस लड़के को। आनंद स्वामी के पिताजी ने अपनी पत्नी से कह दिया, अगर इस लड़के को तुमने रोटी खाना दिया तो हम तुम्हारी भी पिटाई करेंगे। अब माँ बेचारी मारी भी हाथ रोक लिया, नहीं खाने के लिए दिया, तो वो दिन भर भूखा रहा। अब जब वो हृदय से उसने पुकारा, देखिए आत्मा की आवाज परमात्मा के निकट जाती है। और उसने कहा कि हे भगवान, हमारा कौन सा दोष है, हम अज्ञानी ही तो हैं, हमें कुछ याद नहीं होता है। पढ़ने की बहुत कोशिश करता हूँ मगर मुझे कुछ आता नहीं है, इसीलिए सब लोग हमें मारते हैं। रो रो करके वो घर आया और उसी वक्त बताते हैं भगवान की कृपा से एक महात्मा जी आ गए गांव में। और वो ऐसे स्थान था, बाग में वो टिके हुए थे। महात्मा आनंद स्वामी के पिता संत सेवा में बड़े उत्साह से संत की सेवा करते थे। और वो अपने घर से खूब दूध और वो सब लेकर के संत जी के पास में सुबह गए और संत जी से कहा कि भोजन आज हम ही कराएंगे। और शाम को भोजन की व्यवस्था हो रही थी जब तक आनंद स्वामी आ गए। पिताजी ने दूध का कमंडल दिया, रोटियां दी और कहा कि ये लेकर के पहले तो महाराज जी के पास ले जाओ जल्दी। खाने को नहीं पूछा लड़के के लिए, दिन भर कितना परेशान रहा, खाने को नहीं पूछा, कहा ये लेकर के जाओ, फट से पहले महाराज जी के पास लेकर के जाओ, हम भी आ रहे हैं। अब वो लड़का आया, भोजन उठाया, दूध का कमंडल लिया, संत जी के पास पहुंचा। संत जी ने देखा तो देखते ही, वो तो उसी के लिए आए थे, देखते ही ये लड़का रोने लगा। उन्होंने बैठाना, पीठ ठोकी और कहा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, बताओ, हम तुम्हारे लिए दिया है। और वो बिफर करके रोने लगा और कहने लगा कि सब लोग हमें दुनिया में मारते हैं, जहां जाता हूं मास्टर ने हमें मारा, पिताजी ने हमें मारा, पड़ोसी ने हमें मारा और सब लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं, अब हम क्या करें। तो महाराज जी ने कहा कोई तो तुम्हें प्यार करता होगा। तो उसने आंसू पोंछे और कहा कि हाँ, माँ करती थी प्यार, मगर 2 दिन से माँ ने भी नहीं रोटी दी है। तो उन्होंने फिर पीठ को थपथपाया, बोले बेटा ये तो तुम्हारी माँ है, आज हम तुम्हें जगत माता से मिलाएंगे, जो सारे संसार की माता है। कहा वो कौन सी है। तो उन्होंने गायत्री मंत्र लिख करके दिया और कहा बेटा इस गायत्री मंत्र को अधिक से अधिक संख्या में जितना जप मिले, जपने का विधान बता दिया। और यही पढ़ा रहे थे जब तक पिताजी आ गए। पिताजी आए, राम जोहार हुई, पिताजी से कहा कि जाओ। पिताजी ने कहा इसको भी भेज दो। इनका बचपन का नाम खुशहाल चंद था, आनंद स्वामी तो बाद में हुए, इसके खुशहाल को भी भेज दो। तो बोले नहीं, ये आज नहीं जाएगा, ये हमारे पास ही रहेगा। पिताजी चले आए, रात में उन्होंने गायत्री मंत्र सिखाया और कहा कि बेटा तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम जो चाहोगे वो इससे मिल जाएगा और आप इस गायत्री मंत्र को जपना शुरू करो। तो सुबह से गाय भैंस लेकर के गए, गायत्री मंत्र जपना चालू कर दिया। धीरे धीरे बताते 6 महीने गुजरे, बच्चे के अंदर तेज, बच्चे के अंदर उत्साह, बच्चे के अंदर विवेक और ज्ञान का जब स्फुरण हुआ, भाई और बहनों ज्ञान का जब जागरण हुआ,
तो बच्चे ने कलम उठा करके एक खत लिखा। उस समय क्रांतिकारियों का आंदोलन चल रहा था और उसने एक पत्र लिखा कि क्रांतिकारियों की टीम में हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं। और बड़े ही अच्छे शब्द, हेलो अच्छे शब्दों में जब वहां क्रांतिकारियों ने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद में हाँ, क्रांतिकारियों ने जब उस पत्र को पढ़ा तो फिर कहा कि ये कोई बहुत बड़ा वीर योद्धा है और इससे सब लोग हम मिलने के लिए चलेंगे। तो उस पते पर बताते हैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग, उन्होंने कहा कि ये बड़ा मार्मिक शब्दों में लिखा गया है, जरूर कोई प्रतिभा अच्छी वाली है। तो बताते हैं कि जब क्रांतिकारियों की टीम पहुंची तो खुशहाल चंद के पिताजी डर गए, बोले अरे ये लोग कैसे आए। वो पता करके आए तो बोले कि ये खुशहाल चंद किसका नाम है। तो उन्होंने कहा ये हमारे बेटे का नाम है, मगर वो बद्र मूर्ख है, जो भी उसने गलती की होगी उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और भाई साहब, तो उन्होंने कहा अरे नहीं, उसे हमसे तो मिलाओ। तब उन्हें बुला करके लाया गया, चेहरे पे तेज चमक, भाई और बहनों। और जैसे ही वो गए उन्होंने सबको झुक करके प्रणाम किया। तो सब क्रांतिकारी वीरों ने कहा कि ये पत्र किसने लिखा। तो उन्होंने कहा हमने लिखा, क्या चाहते हो। तब वो थोड़ी देर रुक गए, बोले चाहता तो हूं कि मैं पढ़ लिख जाऊं और उसके बाद भारत माता की सेवा करूंगा। तो सबने कहा कि हम पढ़ लेंगे, छोटा बच्चा था। तो सब लोगों ने कहा कि आज से ये पढ़ेंगे। और वो बताते हैं कि उसी वर्ष एडमिशन हुआ और बताते हैं कि जिला में टॉप नंबर आया। और वो फिर ज्यादा तो नहीं, उसके बाद में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया, आनंद स्वामी के नाम से जाने गए। गायत्री मंत्र को उन्होंने घर घर पहुंचाने का काम किया। महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के प्रखर कार्यकर्ता। सुमिरत हिया में ज्ञान प्रकाश,
भगवान की जय। भाई बहनों, बात छोटी छोटी है। देखिए, बड़ी जिम्मेदारियां बड़ी साधना के बगैर निभ नहीं सकती। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए गायत्री मंत्र न्यूनतम 24 बार और अधिकतम जितनी उनकी क्षमता हो। और परिवार का जो मुखिया है, परिवार का मुखिया, माताएं जो परिवार की मुखिया है, तो उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो गुरु जी ने साधना के लिए बड़ा बल दिया है कि साधना के बगैर आप उन जिम्मेदारियों को हंसते हंसते उठा नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं खींच पैदा होगी, कहीं ना कहीं झल्लाहट पैदा होगी, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये बड़ा मुश्किल काम हमारे ऊपर आ गया। तो फिर ऐसा लगे तो आप अपनी साधना का स्तर बढ़ा दीजिए, जब बढ़ा दीजिए, और आप देख लेना हंसते हंसते, और आपको आनंद आएगा, और आप कहेंगे कि हमारे जीवन में भाइयों बहनों खूब सुख शक्ति आएगी। तो बच्चों के लिए साधना, बड़ों के लिए साधना, और ये 9 दिन तो बड़े विशेष हैं। इनमें जितना जो कुछ बन सके उतना सबको करना चाहिए। अनुष्ठान करें, जप करें, ये गुरु जी ने बताया है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे आपके कंधों पे आने वाली है, बच्चों के कंधों पे, और साधना के बगैर वो जिम्मेदारी निभ ही नहीं सकती। गुरु जी ने जब 1008 कुंडीय यज्ञ किया था मथुरा में, तो 40 दिन तक जल का उपवास किया था। बताओ, जल पर रहे थे। तो हम कहेंगे अरे साहब हम तो कमजोर हो जाएंगे। नहीं, शरीर को जिस सांचे में ढाल लो ये उसी सांचे में ढल जाता है। हम आपसे तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने शरीर को उस योग्य नहीं बनाया। गुरु जी 40 दिन तक जल उपवास पे रहे, और रहने के बाद में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभ पाई थी। भाइयों बहनों, मनु और शत्रुपा ने तप किया। भाई तप के बगैर कुछ होने वाला है नहीं, जप के बगैर कुछ होने वाला है नहीं। आप कहें कि हम बड़ा सा काम करके बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आज देखो जो बड़ी जिम्मेदारी है हमारे देश के राजा के पास, वो बताते नवरात्रियों का अनुष्ठान कर रहे हैं। भाई क्या जरूरत है उन्हें करने के अनुष्ठान, मगर वो जाते हैं गुरु जी के सारे खंड बांग में उनके पास रखे हुए हैं। अभी बताते हैं कि शांति कुंज ने कोई टीम गई प्रधानमंत्री के आवास पर कुछ बांग में लेकर के, तो उन्होंने लिस्ट बना करके दे दी कि इतने बांग में मेरे पास हैं और मेरे पास 2 नहीं है, वो हो तो ला दो। ये मोदी जी के बोल थे। बोले सारे बांग में मेरे गुरु जी के रखे हुए, आओ दिखाते हैं। तो देखा तो सब लोग दंग रह गए। बोले ये नंबर के नहीं है, ये हमारे लिए दे दो। है तो ये क्या है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी साधना, और उस साधना के बगैर वो जिम्मेदारी हमसे निभेगी नहीं। इसीलिए भाई और बहनों, सबके लिए साधना बहुत जरूरी है। और जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो गुरु जी ने कहा कि 5 माला सर्वसाधारण समय में नित्य होनी चाहिए। एक संध्या में हमारी 3 संध्याएं होती हैं, तो 2 संध्याएं तो जरूर ही होना चाहिए। और अगर 2 संध्याएं नहीं सद रही, फिर भी कम से कम जितनी आपकी स्थिति परिस्थिति हो, तो 5 माला के लिए गुरु जी ने बड़ा बल दिया। जो 5 माला का जप करेगा वो हमारा प्रज्ञा पुत्र होगा, और जो 3 माला जप करेगा वो प्रज्ञा परिजन होगा, और अधिक जपेगा तो वह हमारा अधिक निकट संबंधी होगा। है तो इतना जोर क्यों दिया? इसके पीछे का विज्ञान है कि हमारे आपके अंदर कोई क्षमता का जागरण नहीं होगा, जिससे क्षमता के द्वारा हम बड़ा काम कर सकते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, जप बहुत जरूरी है। गायत्री है महामंत्र यह, वेदों ने बतलाया है। गायत्री माँ की महिमा को ऋषि मुनियों ने गाया है। गायत्री ही समाधान है,
मंत्र को सृजन हेतु अपनाया है। दसों दिशाओं में युग युग से गूंज रही जयकार गायत्री के महामंत्र की महिमा अपरंपार। सभी भाई बहन तालीम करते हुए गाएंगे। अब सविता का ध्यान धरते धरते, सविता का ध्यान धरते धरते महामंत्र गायत्री जप लो, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण हो, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण।
गायत्री माता की जय। भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भाई और बहनों, आज अपनी वाणी का हम यहीं पर विराम देते हैं। दोनों हाथ गोद में रख करके सुख शांति की प्रार्थना करते हुए शांति पाठ करें। ओम देव। अच्छा हाँ, आरती तैयार हो जाए, आरती कर लें। आरती कर लें। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं दधामि विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुता स्तनोति दिव्यैस्तवे वेदै सांप्रतिक्रमो निष्ठै गायन्ति यमसनामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ते योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आर्य